हाय फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के बीच साप्ताहिक करंट अफेयर लेकर के आया हूँ। इसमें आप लोग को मिलेंगे जो भी इन 7 दिनों में इम्पोर्टेंट घटनाएं घटी है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। दूसरा नंबर, सरकार की जो भी परियोजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तीसरा नंबर, जो भी इम्पोर्टेंट दिवस इन 7 दिनों में आए हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और चौथा नंबर, जो भी इन 7 दिनों में घटनाओं का प्रभाव सबसे ज्यादा रहा है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए हम आते हैं सबसे पहले दिवस के बारे में। 17 मई से अब तक के दिवस, 17 मई से अब तक के दिवस है। पहला दिवस है 17 मई। 17 मई को मनाया जाता है विश्व दूरसंचार दिवस। विश्व दूर संचार दिवस, विश्व दूर संचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। अब समझना है 17 मई को मनाया जाता है विश्व दूर संचार दिवस। तो विश्व दूर संचार दिवस का थीम क्या है? तो थीम देखते हैं। थीम इसका जो है कनेक्ट 2030, कनेक्ट 2030 है। अब समझते हैं कि मनाया किसके द्वारा जाता है। तो आइए, 1865 से मनाया जाता है। इसको मनाया जाता है ITU के द्वारा, ITU के द्वारा। अब समझते हैं इंटरनेशनल यानी ITU है क्या, ITU का फुल फॉर्म क्या होता है उसके बारे में जानना है। तो यहां समझते हैं इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। और इसी के द्वारा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा जो है हर साल 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की स्थापना जो हुई थी 1865 ईस्वी को हुई थी। चलिए, इतना तो आप जान गए 18 मई के बारे में, और 17 मई के बारे में। अब देखते हैं 18 मई के बारे में जानते हैं। चलिए, तो आते हैं 18 मई के बारे में। 18 मई को क्या मनाया जाता है? 18 मई को मनाया जाता है या अंतरराष्ट्रीय कह सकते हैं इसको, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है हर साल 18 मई को। अब समझते हैं इसका थीम क्या है। थीम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। थीम इसका है म्यूजियम फॉर इक्वलिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। इसका थीम है म्यूजियम फॉर इक्वलिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ठीक है, अब आगे आते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य के बारे में जानते हैं। उद्देश्य, अगर आप कॉपी और कलम साथ में लिए हुए हैं तो इसका उद्देश्य को लिख लीजिए। इसका उद्देश्य इस तथ्य पर जागरूकता बढ़ाना है। किस तथ्य पर? कि संग्रहालय सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृतियों के संवर्धन और लोगों के बीच आपसी समझ, सहयोग और शांति के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अब समझिए, 1977 से इसे मनाया जाता है। कि कब से मनाया जाता है? 1977 से मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? ICOM के द्वारा मनाया जाता है। अब समझना, ICOM का फुल फॉर्म क्या है। तो ICOM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम। चलिए, अब आते हैं 19 मई। 19 मई को कोई दिवस नहीं मनाया जाता है, जो भी है अनइम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं 20 मई। 20 मई को क्या मनाया जाता है? 20 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय या फिर कह सकते हैं विश्व मधुमक्खी दिवस। अब समझते हैं कि 20 मई को मनाया जाता है 20 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय, या इसको हम लिख सकते हैं विश्व मधुमक्खी दिवस। विश्व मधुमक्खी दिवस। अब देखिए इसका थीम क्या है।
इसका थीम है बी, बी डबल ई, बी इंगेज्ड, बी इंगेज्ड, ENGAGED, बी इंगेज्ड। इसका थीम है 2020 का बी इंगेज्ड। अब देखते हैं उद्देश्य क्या है। जो भी उद्देश्य है थोड़ा सा बड़ा रहेंगे, लिख नहीं सकता हूं उसको, आप सुनिए, याद कीजिए, अगर नहीं याद होती है उसको नोट कीजिए। आप लोग जानते हैं कि पोलिनेटर्स मतलब जो भी परागकण होते हैं उसको स्थानांतरण के लिए छोटे छोटे मधुमक्खी जैसे जीवों की जरूरत पड़ती है, जो कि परागकण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। यदि इनकी खात्मा हो जाती है तो हमारा जैव विविधता में क्या आएगा, अंतर आ जाएगा। और जब अंतर आ जाएगा तो आप जानते हैं ये हमारे वायुमंडल यानी पर्यावरण, जो भी बोल सकते हैं आप, उसके लिए नुकसान होगा। अब इनको बचाने के लिए, मधुमक्खी को बचाने के लिए प्रत्येक वर्ष 20 मई को मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है और इस साल का थीम है बी इंगेज्ड। उद्देश्य तो आप समझ लिए है ना। चलिए अब आते हैं 20 तारीख के बाद आते हैं 21 मई। 21 मई को क्या मनाया जाता है? 21 मई को क्या मनाया जाता है? 21 मई को देखते हैं। 21 मई को मनाया जाता है आतंकवादी विरोधी दिवस, आतंकवादी विरोधी दिवस। और इसी दिन को आप लिख सकते हैं राजीव गांधी स्मृति दिवस, स्मृति दिवस, राजीव गांधी स्मृति दिवस। स्मृति गलत लिखा हुआ है, आप स्मृति ऐसे लिख सकते हैं, स्मृति दिवस, ठीक है। राजीव गांधी स्मृति दिवस 21 मई को हर साल मनाया जाता है। यहाँ एक बहुत स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी, हो सके तो आप सुने। आप लोग जानते हैं कि राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बने थे, और जब ये प्रधानमंत्री पद पे नहीं थे, मतलब प्रधानमंत्री बनने के बाद 1991 ईस्वी में तमिलनाडु गए थे। तमिलनाडु का एक नगर था पेरम्बदूर, तो वहां गए थे। वहां कुछ इनके समर्थक इनको घेर लिए और मिलने के लिए कुछ लोग आए, और वहीं पे आत्मघाती हमला इन पर हुआ। बम बांध के आए थे, लिट्टे आतंकवादी का जो भी एजेंट हो गए, बम बांध के आए थे, और वहीं ब्लास्ट हुआ। वही ब्लास्ट में इनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु नहीं, हत्या हुई, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो आप जानते हैं राजीव गांधी, है ना। यहाँ से बहुत सारे आपको पूछेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि आतंकवादी ऑल आउट मिशन क्या है? तो ऑल आउट मिशन जो है आतंकवादी विरोधी मिशन है। आतंकवाद को खत्म करने के लिए ऑल आउट मिशन, ब्लू स्टार मिशन, है ना, ये सब याद रखना है। आप लोग जानते हैं इंदिरा गांधी पंजाब में छिपे उग्रवादियों को खोजने के लिए ब्लू स्टार चलाई थी, और उसी तरह से ऑल आउट मिशन भी है। और एक और मिशन है आपका ऑपरेशन जैकमूट। ये सब जो है आतंकवादी उन्मूलन से संबंधित है। ये 21 मई इतना ही है, और जो भी कहानी है वो आप याद रख सकते हैं। 21 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस, राजीव गांधी स्मृति दिवस। राजीव गांधी की हत्या 1991 ईस्वी में हुई थी, तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में हुई थी। कौन किया था? आतंकवादी लिट्टे के एजेंट द्वारा इनकी हत्या हुई थी। चलिए अब हम आते हैं 22 मई। 22 मई को मनाया जाता है 22 मई को क्या मनाया जाता है? 22 मई के बारे में हम जानते हैं। 22 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अब समझिए इस साल का थीम क्या है? इस साल का थीम क्या है? थीम है आवर सोल्यूशन आर इन नेचर। आवर सोल्यूशन आर इन नेचर इस साल की थीम है। अब आगे देखते हैं पहली बार कब मनाया गया। इससे पहली बार मनाया गया 1993 में। इससे पहली बार मनाया गया 1993 में,
और आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे मनाया जाता है ना। इसको मनाया जाता है यूएनओ के द्वारा, यूएनओ के द्वारा। अगर यूएनओ आ जाए तो आपको याद रखना 24 अक्टूबर 1945 यूएनओ की स्थापना हुई थी, है ना। अभी हम यूएनओ के बारे में चर्चा भी करेंगे, तो इतना जानकारी काफी है। 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। थीम जो है आवर सोल्यूशन आर इन नेचर। पहली बार इसे 1993 में मनाया गया। किसके द्वारा मनाया गया? यूएनओ के द्वारा मनाया गया। अब हम आते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है आपका 23 मई, आज का दिन। आज आपका 23 मई है और आज का दिन के बारे में हम लोग जानते हैं। ऐसा करते हैं, नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे उसको हम 23 मई से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 22 मई तक आज रहने देते हैं, 23 मई के बारे में आगे हम पढ़ लेंगे। अब हम देखते हैं इंपोर्टेंट 5 संस्था के बारे में, जिसकी स्थापना, मुख्यालय जो भी है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो पहला हम देखते हैं यूएनओ, जो कि अभी चर्चा में आया था। यूएनओ की स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में। अब प्रेजेंट टाइम पे जो है इसका प्रमुख जो है, प्रमुख इसका जो है प्रेजेंट टाइम पे अभी के समय में वो है एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, प्रमुख जो है एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट आपका हम देखते हैं यूनिसेफ। यूनिसेफ। अब हम पहले ये यूनिसेफ आ गया, यूनिसेफ का फुल फॉर्म देख लेते हैं। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ का फुल फॉर्म है। अब हम देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना हुई 1946 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। और इसका प्रेजेंट टाइम पे प्रमुख जो है वो कौन है? प्रमुख, इनका प्रेजेंट टाइम पे जो प्रमुख है वो है हेनरिएटो H4। ये आपका हो गया यूनिसेफ। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, स्थापना 1946, मुख्यालय न्यूयॉर्क, प्रमुख हेनरिएटो H4। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम आरबीआई। यहां से बीपीएससी में भी क्वेश्चन आई है इस बार, है ना। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना जो हुई थी 1935 ईस्वी में हुई थी। मतलब भारत गुलाम था, स्वाधीन भारत में हुई थी। फिर इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में हुआ राष्ट्रीयकरण। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका जो है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसका प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? गवर्नर प्रेजेंट टाइम पे है शक्तिकांत दास। ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछता कि शक्तिकांत दास कितने नंबर के गवर्नर हैं? तो 25 नंबर के गवर्नर हैं, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब आगे आते हैं
आई के बाद आते हैं, RBI के बाद हम आते हैं WHO। WHO का मतलब वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO की स्थापना के बारे में देखते हैं। WHO की स्थापना कब हुई थी? WHO की स्थापना हुई थी 17 अप्रैल 1948 ईस्वी को। 17 अप्रैल 1948 ईस्वी का। इसका मुख्यालय जो है, मुख्यालय के बारे में जानते हैं। इसका मुख्यालय जेनेवा में है, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। और आगे देखते हैं कि इसका जो है प्रमुख कौन है। प्रमुख, इसका प्रमुख है टेड्रोस अधानोम। ठीक है, इतना। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 17 अप्रैल 1948, मुख्यालय जेनेवा, प्रमुख टेड्रोस अधानोम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आगे आते हैं। आयुष में ज्यादा आपको नहीं पूछेगा आयुष क्या है, इसके बारे में फुल फॉर्म ही जान लीजिए, काफी है, अच्छा है। क्योंकि इस साल मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है, A4 क्या है, Y4 क्या है, U4 क्या है, S4 क्या है, H4 क्या है, ये सब आपको पूछ सकते हैं। तो आयुष देखिए, A4 आप लिख सकते हैं आयुर्वेदा, Y4 योगा, U4 यूनानी, S4 सिंध और H4 होम्योपैथी। A4 आयुर्वेदा, Y4 योगा, U4 यूनानी, S4 सिंध और H4 होम्योपैथी। ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आगे मैंने 5 जो भी प्रमुख संस्था था, इसी तरह से जो भी संस्था है उसके स्थापना के बारे में, उसके प्रमुख के बारे में, उसके फुल फॉर्म के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट फैक्टर पर, मतलब इस 7 दिनों में सबसे ज्यादा चर्चा में कौन रहा है। तो सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला जो है सुपर चक्रवाती तूफान का नाम जो है अम्फान सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है सुपर चक्रवाती तूफान, जिसका नाम है अम्फान। अब हम समझेंगे कि ये तूफान आया क्यों, कैसे। उसके बाद अनेक तरह के तूफान के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। इस तूफान से कितने हानियां झेलनी पड़ी और कहां कहां इसका प्रभाव पड़ा, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए जाते हैं। ये तूफान जो है भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों से टकराया है। अब समझिए, कहां टकराया? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों से टकराया है भारी बारिश के साथ। अब समझिए इसका चाल कितना था। इसका चाल था 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा। 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा। टकराया किससे? बंगाल और उड़ीसा से टकराया है। इसका चाल कितना है? 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ देखिए, कोलकाता पूछेगा आपको कि कोलकाता में इसका चाल कितना मापा गया। तो कोलकाता में इसका चाल 112 किलोमीटर प्रति घंटा मापा गया है। 112 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल मापा गया। कहाँ? कोलकाता शहर में। अब देखिए, अम्फान जो है 2020 में सबसे भारी तूफान है, सबसे बड़ा तूफान है अम्फान। सबसे ज्यादा क्षति करने वाला तूफान है अम्फान 2020 का। नेक्स्ट देखते हैं हम कि अम्फान जो है
ये आता कैसे है, इसके आने का कारण क्या है, तो इसको समझना है। ये आपका